प्रधानमंत्री को विरोध करेंगे। उनका भी आ जाता है, कोई आता है देखने के लिए, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले। तो क्या कहेंगे? तो हम निर्दल जाएंगे उनके साथ। हाँ जाएंगे, एकदम लड़ेंगे। ये हटाइए तो इसको, तब आप फोटो खींच लीजिएगा। कहा नहीं खींच लेंगे, जब वो रहेगा तो उसको ढोएंगे जो हमको ढोया है, हम लोग उसको ढोएंगे। हम अपने नेता के साथ हैं। और आप देखना शुरू कर दिए यूपी बिहार न्यूज। मैं इस समय गोपालगंज विधानसभा के क्षेत्र में सीट नंबर 101 में मौजूद हूँ और लगातार बिहार में बात किया जाए तो खेला पे खेला हो रहा है। ये लगातार बिहार में जो भाषाएं खेले वाली लगातार जारी है। मैं बता दूं इस समय गोपालगंज विधानसभा 101 में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी अभी कुसुम देवी का जो लगातार जो सपोर्टर हैं, जो कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले हैं, यहाँ के जनता का क्या कहना है कुसुम देवी के बारे में, सीधे उन जनता से जुड़कर मैं क्या लगता है बिना सिंबल के क्या कुछ एकदम जीतेंगे, ये जीतेंगे 100%। अभी जो है भाजपा से टिकट कट गया कुसुम देवी का, तो क्या कहेंगे, भाजपा तो यहाँ था नहीं, सुभाष सिंह भाजपा को बनाए। क्या कहेंगे जब अभी टिकट कट गया कुसुम देवी का, कहीं ना कहीं यहाँ के जनता व्याकुल है। एक बात समझ लीजिए कि हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से, क्योंकि ग्राउंड पर ज़मीन पर कार्यकर्ता हम लोग एकजुट हैं और पार्टी के बैनर भले ही हमें मतलब ना मिला हो, लेकिन आम जन और इतना हुजूम आप देख ही रहे हैं, सभी लोग एक साथ है, यूनाइट हैं और चट्टानी एकता के साथ मजबूती से चुनाव जीतेंगे। मौजूद है, क्या कहेंगे अभी जो से टिकट कट गया भाजपा? अनिकेत सिंह जिंदाबाद। क्या कहेंगे सीजा जी? क्या टिकट अभी नहीं मिला है? लगातार 5 बार विधायक रहे जनता, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। तन मन धन लगाएंगे, चुनाव किसी हर हालत में जीतेंगे। क्यों कुसुम देवी के साथ आप लगातार तन मन धन लगाएंगे? अब नेताजी के सुभाष सिंह के ऋणी है हम लोग। अभी नेताजी राजनीति में नहीं थे तब से हम उनके साथ हैं, उनके ऋणी है। जनता के लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ काफी हो गया। हाँ, लगातार उनको देखे होंगे कि बहुत दिन से तो क्यों आप उनका सपोर्ट करना चाहते हैं? आज बीजेपी टिकट उनको काट दी। हाँ, क्यों काट दी? ये पूछना चाहता था। पूछा क्यों काट दी? भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के सपोर्टर, भाजपा सारा लोग। लेकिन अब तो भाजपा का सिंबल नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? तो हम निर्दल जाएंगे उनके साथ। हाँ जाएंगे, एकदम लड़ेंगे, उनको जवाब देंगे। जो 5 दिन के लिए अभी मीटिंग हुआ था भाजपा का, 1-2 महीना कार्यकर्ता से मिला, उनमें सुभाष सिंह दिखाई नहीं थी। तो बाहुबली होंगे, वो अपने घर के होंगे, दूसरे का कुछ नहीं करेंगे। तो क्यों कुसुम देवी के लिए आप चलना? हम लोग वैसे करती है वैसा। क्या किए हैं आप? अरे जब जाइए रास्ता में कुसुम देवी से बैठ जाए, हाँ उतरिए गाड़ी पर से, जाइए ना, अब सुभाष बाबू के लगे हाथ जोड़िए, फैसला कीजिए, तो फैसला होगा। क्या कहेंगे? हम तो कुसुम देवी का समर्थन कर रहे हैं, चूँकि इसलिए जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है बीजेपी से, वो पैराशूट से एक बार गिरा दिया, उसे लैंडिंग किया गया। तो हम लोग तो भाजपा कार्यकर्ता है, हम लोग तो एक भी कार्यकर्ता मीटिंग में उस आदमी को हम लोग आज तक देखे ही नहीं है। देखा ही नहीं तो उनको ना देंगे। भी कहना है कि लगातार 5 साल रहे हैं तो किसी और को सीट दे देना चाहिए। एक बात बताइए, कोई तो कारण होना चाहिए ना। क्यों, क्या किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं, क्या करते थे जनता के? अच्छा एक बताइए, जनता के लिए सबसे नहीं, जनता के लिए सबसे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। जनता को, कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए। सुनिए, मीडिया वाले आप हैं, 10 साल से आप रह रहे हैं, कल आपको हटा दिया जाए तो कितना मन में आपका दुख लगेगा कि नहीं? बाढ़ आ जाता है, कोई आता है देखने के लिए, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, यही विधायक जी जाते हैं, अब बांध देखते हैं, हम लोग को बताते हैं, यही बताते हैं, यही विधायक जी बताते हैं। अब कुसुम देवी बता रही है, अब गोलू बचाएंगे। बाकी क्या लगता है कि बिना सिंबल का चुनाव जीतना? अरे क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, हमें नो सिंबल क्या होता है, कुछ होएगा। माइक लिए हैं, आ जाइए तो इसको, तब आप फोटो खींच लीजिएगा। कहा नहीं खींच लेंगे, जब वो रहेगा तब खींचिएगा। तब सिंबल क्या चीज है? कुछ नहीं है, हम सिंबल को नहीं जानते हैं। भाजपा पहले थे, अभी भी है, लेकिन भाजपा के सिंबल के नाम पे नहीं देंगे। हम जब देंगे तो गोलू को देंगे। हम लोग खिलाफत करेंगे, हाँ भाजपा का खिलाफ काम करते हाँ, लेकिन जमीन से जुड़े हुए नेता ये लोग हैं। सुभाष बाबू, कुसुम देवी जी, उनके बेटा अनिकेत बाबू, आई लोग जब भी हम लोग से मुलाकात होता है, जहाँ भी होता है, शहर से इनसे आके डेरा पर भी मिल लेते हैं, रास्ता में भी मिलते हैं, तो वहाँ भी हम लोग से बात हो जाती है। कोई भी काम के लिए आते हैं, आसानी से हो जाता है। तो उसको विरोध करेंगे। हाँ विरोध करेंगे। कोई आएगा विरोध। जितने
लोग हैं सर, कोई ऐसा आम आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री को विरोध करेंगे, उनका भी विरोध होगा, संसदीय चुनाव में उनको देखा जाएगा। यहाँ कोई नहीं है, हम लोग विधायक को देखेंगे ना, हम लोग स्थानीय नेता को देखेंगे। जो 20 साल भाजपा को ढोया उसको भाजपा छुड़ा गोप दी। हम लोग क्यों भाजपा को ढोएंगे? क्यों हम लोग भाजपा को ढोएंगे? हम लोग उसको ढोएंगे जो हमको ढोया है, हम लोग उसको ढोएंगे। हम अपने नेता के साथ हैं, हम लोग उसको ढोएंगे, हम लोग भाजपा को हम लोग अपना व्यक्तिगत नेता के साथ हैं और नेता के साथ रहेंगे तन मन धन सब चीज से। बिल्कुल। क्या वोट देता है कि सिंबल वोट देता है? सिंबल नहीं वोट देता है। नहीं देता है, करता सिंबल पर नहीं देगा तो जीतेगा कैसे? करता है। सिंबल तो एक भाजपा का टैग हुआ है। हाँ टैग है, भाजपा का टैग है। भाजपा को नहीं मानते अपने, हाँ अपने नेता को मानता है, अपने नेता को मानता है। हाँ तो लगातार लोगों का यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं आगे भी कुछ लोगों से जुड़ जाता हूँ और जान लेता हूँ कि क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे चाचा जी। आज अभी जो सभा हुई है और कहीं ना कहीं लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे, लेकिन उनका टिकट अभी कटा हुआ है, भाजपा ने काटा है। क्या टिकट काट कर उनके साथ बहुत बड़ा घात किया गया है, जिसने 2005 से लेकर अभी तक भाजपा को जिताया और जिताकर यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया और उसका टिकट काटा गया है, उसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। गोपालगंज में पहचान दिलाने वाले सुभाष सिंह जी। हाँ वही है, दूसरा कोई नहीं था। उसके पहले तो 3000 वोटें मिलता था भाजपा को, 3000 मिलता था। उसके बाद वोट बढ़ने लगा, सीट उसी समय से निकलने लगा, आज तक निकल रहा है। आज जो काटा गया है, जिसने टिकट काटा है, जो लड़ रहा है, सबको भुगतना पड़ेगा यहाँ। हाँ, किसी समर्पित कार्यकर्ता को अगर दिया गया होता तो संतोष की बात थी, लेकिन पैरासूट से जो उम्मीदवार उतारा गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कि जो अभी तक जनता के बीच में ना जी नहीं, जनता के बीच कोई नहीं, कोई परिचय नहीं है उनका, भाजपा से कोई लगाव दूर दूर तक नहीं है। पैरासूट से जो कैंडिडेट उतारा गया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कहें? हम दावा के साथ कहते हैं कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो 10-20 गो का नाम अगर बता दें मंडल अध्यक्ष का, तो हम दावा के साथ कहते हैं कि उनको टिकट होना चाहिए। आज 2 साल पहले आए हैं, ठीक है, इनको टिकट नहीं दिया जाता, कोई बहुत दुख की बात नहीं है। हमेशा एक ही आदमी को नहीं भी दिया जाए उससे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो 10 बरिस 15 बरिस 20 बरिस से जो कार्यकर्ता लगा है तो उसको क्यों नहीं टिकट दिया गया? उससे बरिए जो है जो कार्यकर्ता है उसको क्यों नहीं दिया गया? जो 2-2 बार से ओम प्रकाश सिंह जिला परिषद है, चाहे ओम प्रकाश राय भुट्टू जी है, मुखिया भी है, जिला परिषद भी है, आयु 25 बरिस से बीजेपी का संगठन में काम कर रहे हैं, उन्हीं को दे दिया जाता। इसका मतलब है कि पैसा पर जो है। क्या कहेंगे सर? आज जो टिकट कटा है, कहीं ना कहीं आप लोग आक्रोशित दिख रहे हैं, तो क्या मान जो 5 साल विधायक रहा, जो 5 बार में उनका टिकट कट गया, दुर्भाग्य न है? दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। जो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति लोग हैं, जनता के लोग सेवा किए हुए हैं, इनका टिकट कट गया, जिसको क्या कहा जाए? भाजपा से कट गया, ये सब भाजपा का और कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो टिकट उस व्यक्ति को मिला जो 5 ठो यहाँ कार्यकर्ता का, चाहे प्रखंड अध्यक्ष का नाम तक को नहीं बता सकता, जो अभी साल भर से 1 साल से आया। अभी कार्यकर्ता सम्मेलन जब हुआ भाजपा का, एनडीए का, उसमें वो मंच तक पर साझा नहीं कर पाया, उस आदमी को टिकट यहाँ दिया गया। सबसे तकलीफ जो किसी को कोई आदर करना नहीं जानता है, जो किसी को पहचानता तक नहीं है, उसको टिकट दे दिया गया। तकलीफ इस बात की है, हम लोग भी भाजपा से जुड़े हैं, ये रोम भाजपा का है, लेकिन भाजपा के सिंबल हाँ सिंबल पर वोट नहीं हो रहा है। जो इस गोपालगंज को भाजपा का सिंबल को उजागर किया, जो इस सिंबल का प्रतीक बना, उसी को इस प्रतीक से हटाकर फेंक दिया गया, और यह शीर्ष ने बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या कहेंगे? ये तो भाजपा का 2005 से पहले 5000-5500 वोट मिला करता था, लेकिन सुभाष जी जब लोजपा से भाजपा में उनको लिया गया तो पहली बार विजय दिलाए, और उस आदमी को 78,000 वोट मिलने का काम किया 2020 में। और जिस व्यक्ति को वोट नहीं दे, टिकट नहीं दे करके छल किया गया पार्टी की तरफ से, एक तरह से बार्गेनिंग किया गया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पार्टी जो धोखा दिया, बिल्कुल पूरा। जिसने ये पेड़ लगाया, तैयार किया, पानी डाला, सब कुछ किया, पार्टी ने उसके साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाजपा को ये संदेश देना चाहते हैं
कि वो कार्यकर्ता वो मंडल अध्यक्ष वो पाना का इज्जत करे और जिसको जानता चाहती है जो उसको सब लोग चाहता है उसको टिकट दे। मैं आगे भी चलता हूँ, तमाम यहाँ लोग हैं और लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक रहे उनका कहीं ना कहीं जनता के प्रति प्यार रहा, कहीं ना कहीं लगाव रहा, जिसके चलते तमाम यहाँ जनता आक्रोशित है। क्या कहना है, भूमाफिया को टिकट दिया गया है, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हमारा विधायक गोलू बाबू हैं, कुसुम देवी हैं, हम लोग इन्हीं को जानते हैं। हम लोग उस भूमाफिया को नहीं जानते, भूमाफिया को कुछ नहीं जानते। उसको क्या पता है कि भाजपा में कितने सीट है, क्या है, उसको कुछ पता है? बस लूटने का काम किया है, यही जानता है, उससे आगे कुछ नहीं। और जान रहा हूँ कि क्या सच में इस विधानसभा से यदि निर्दलीय चुनाव कुसुम देवी लड़ती है तो क्या उनका पलड़ा भारी होगा या हल्का? मैं लगातार लोगों के पास पहुंच रहा हूँ। गलत काम हुआ है। मान लीजिए 20 साल से सेवा किया है भाजपा में सुभाष बाबू, उनके परिवार आप ऊपरे आकर पैसा देकर टिकट ले लिए। आप क्यों कह रहे हैं कि सुभाष बाबू के लिए आप भी आगे आएंगे, कुसुम देवी के लिए मैंने इन लोग का लोकप्रिय बहुत मैंने हमदर्दी, लोगों के में दुख सुख में रहना, आपको क्या अभी तक मतलब आपके लिए क्या कुछ किया? हम लोग आते थे तो हम लोग को मान सम्मान मिलता था, मिलता था। तो क्या कहेंगे? देखिए भाजपा तो हमारी पार्टी है, लेकिन अब वो बिहार से हम उसको बाइकआउट करेंगे। बिहार से बाइकआउट कर देंगे जी, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक खेल है वो समझ से परे है। समझ से परे है। यहाँ नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, उनके सुपुत्र तेजस्वी जी हैं। ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि समझ से परे हो जाता है, से भी परे हो जाता है और जो जनता है वो इसका शिकार हो जाती है। जी, इसके लिए हम गोपालगंज सदर 101 से अपने निकेत सिंह गोलू भैया को निर्दलीय लड़ाएंगे और पूर्व बहुमत से जिताएंगे। 5 बार से विधायक हैं, उनका टिकट काटने का क्या तुक बनता है? आप बताइए हमें, कोई तुक बनता है? फिर ये गलत हुआ, ये टिकट काट के बिल्कुल गलत किया गया है। अरे इसका इफेक्ट पड़ेगा, छोई विधानसभा पड़ेगा। ये मुजफ्फरपुर में जो है बीजेपी के नेता है उनका भी टिकट कट गया, महेश एस शर्मा। अभी आपके बगल बरौली में भी टिकट कट, बरौली में राम प्रवेश का टिकट कट गया, जो लगातार 5 वर्ष से विधायक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं लगातार 5 वर्ष से विधायक है, उन लोगों का टिकट काट दिया गया। पारू का अशोक शाह हैं जो लगातार 4 वर्ष से विधायक है, जो पारू में कुत्ता बीजेपी का पट्टा भी नहीं पहनता था उस टाइम वो पहना कर वहाँ पार्टी को खड़ा किए हैं। तो बीजेपी का ऊपर कुत्ता और समझिए वो पट्टा उसमें नहीं पहनता था, उसको खड़ा किए हैं। बहुत लोग से लड़े हैं, पार्टी को खड़ा किए। आज उनका भी टिकट काट दिया गया, वो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 101 पर बीजेपी लड़ रहा है ना, 50 सीट भी अभी आने वाला नहीं है उसका। और गोपालगंज से 6 विधानसभा में 6 में बीजेपी हारेगा। क्या कहेंगे? ये बहुत पार्टी के संग बहुत गद्दारी हुआ है। लगता है कि निर्दलीय चुनाव जीतना आसान होगा। निर्दलीय चुनाव जितना आसान होगा या भारी होगा ये तो आने के बाद महसूस होगा। आने के बाद महसूस होगा, समय बता देगा। हर समय बताए। बिल्कुल। क्या कहेंगे? टिकट तो अभी कटा हुआ है जी। अभी जो भी हम लोगों से बहुत सीनियर्स लोग हैं जी, जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे और उस निर्णय के साथ हम लोग जनता के प्रति, जनता के लिए चले हैं। तो कहीं ना कहीं कल उनका लगातार आंसू छलक रहा था, तो इस पे क्या आपका विचार है? आंसू छलकना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति का जिसका टिकट कट जाएगा, जब 4 बार वो आदमी विधायक रहा है और कट जाएगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। और जहाँ तक टिकट काटने की बात है तो टिकट कैसे पार्टी काटा है, किस आधार पर काटा है, ये सारी बातों की जानकारी हम लोग को जब हो जाएगी उसके बाद हम लोग शाम तक निर्णय लेंगे। बिल्कुल। तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भाजपा ने गलत किया है।